नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज से प्रवासी मजदूरों और छात्रों का आना शुरू हो गया है, तो बिहार सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, इन्हीं सब पहलू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सिंह एमएलए, जो कि कांग्रेस के हैं। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। धन्यवाद। सर, आज से प्रवासी मजदूरों और छात्रों का आना शुरू हो गया है और आपको क्या लगता है बिहार सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? ये तो अति आवश्यक था, क्योंकि जो भी मजदूर और छात्र बाहर से आ रहे हैं वो मूलतः बिहार के रहने वाले थे और उनकी जो मातृभूमि है उससे दूर थे इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में। और ये दुर्भाग्य है उनका कि बिहार सरकार 1.5 महीना के लिए मरने के लिए उनको छोड़ दिया और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण। और अब जाके नींद खुली है तो वो लोग तो आना उनका आवश्यक था और आएंगे ही। और दूसरी सबसे महत्व बात है कि कोरोना की लड़ाई को अब कितने दिन डालिएगा, उससे तो लड़ाई सीधे आपको लड़ना ही पड़ेगा और बुद्धि से, विवेक से, शक्ति से, धैर्य से उसकी लड़ाई को हम लोग को लड़ना है और जीतना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लड़ाई को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आज न कल उससे सीधा बैटल होना ही है। 20 लाख लोग हैं, कहाँ रहेंगे भूखे प्यासे, किस अवस्था में रहेंगे? उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उनको साथ लेकर उनके साथ एक रणनीति बना के, तो बिहार सरकार की क्या रणनीति है ये पूरे रूप से विश्लेषण में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि एक रणनीति बना के हर जगह पर, हर प्रखंड में, हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बना के उस क्वारंटाइन सेंटर में उपयुक्त मात्रा में सब सुविधा उनको मुहैया करा के कि वहाँ कोई वहाँ भी किसी तरह का अराजकता का माहौल नहीं हो, लोग वहाँ से भी भागना न शुरू करें। इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। पूरी सजगता के साथ बिहार सरकार के सभी अधिकारियों को काम करना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम लोग जीतेंगे, विजयी होंगे। सर, देखा तो ये भी जा रहा है कि अभी जितने संख्या में मजदूर और छात्र आ रहे हैं उस हिसाब से क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं की गई है, तो क्या समस्या आ सकती है इस पर? तो पहले ही कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है बिहार सरकार, और जितनी भी संख्या में अभी मजदूर और छात्र आ रहे हैं वो बहुत कम संख्या है। इससे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आए हुए लोगों को नियमित रूप से जांच करके क्वारंटाइन सेंटर में रख के उनको आगे जो भी प्रक्रिया हो करने की आवश्यकता है। इसमें ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण नहीं है, लेकिन करना तो सरकार को ही पड़ेगा। जनता को जागृत करना, जनता को संतोष दिलाना और जनता के हित में काम करना, ये काम तो बिहार सरकार का ही है, उनको सभी अधिकारियों का है, उनको करना होगा। सर, राशन कार्ड के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे कि जिन मजदूरों के पास और जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनके पास तो राशन मुहैया कराई जा रही है, बट जिनके पास नहीं है उनको किस तरह से मतलब की व्यवस्था जाना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दो सबसे बड़ी बात है। पहली बात है कि जो राशन कार्ड धारी है उनको राशन मुहैया हो रहा है, तो पहली बात है कि जो राशन कार्ड धारी है उनको भी सही मात्रा में और सही क्वालिटी का राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। राशन का जो क्वालिटी है बहुत खराब है। सड़ा हुआ भी बहुत जगह से शिकायत आ रहा है कि सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ आटा भी बढ़ गया। दूसरी उससे भी बड़ी समस्या है कि लाखों करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं। 3 साल पहले बिहार सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो अपना एफिडेविट कराकर अनुमंडल में जमा कराए। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग ने अनुमंडल में एफिडेविट करा के 1500 रुपया खर्च करके अनुमंडल में जमा कराया, लेकिन वो सारा बंडल कचरे के डिब्बा में फेंक दिया गया। वो जो सबसे महत्वपूर्ण फाइल मैं उसे सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि समाज के सबसे उपेक्षित और वंचित लोगों का वो एफिडेविट था, उसको सरकार ने फेंक दिया। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और 3 साल से उसका निष्पादन नहीं किया गया। अब बोलिए, भोज जब आ रहा है तो कोहरा रोकने का काम बिहार सरकार कर रही है। खुद सोचिए कि अब कह रहा है कि जीविका के माध्यम से दीजिए, तो 1.5 महीना 2 महीना जो भूखमरी का स्थिति रहा लॉकडाउन के कारण, आखिर उन लोगों को इस चीज़ का क्या खामियाजा देने के लिए बिहार सरकार तैयार है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है और किसान मजदूर भाइयों के लिए सरकार में कुछ है। सर, खबर तो ये भी है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है उद्योगपतियों को 68,000 करोड़ जो है वो छूट दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? दे सकते हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक ही थाली के छठे बट्टे हैं,
इन लोगों का, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किसी प्रकार का कोई संवेदना नहीं है। ये लोग सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हित के लिए अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों को 68,000 करोड़ रुपया का जितने डिफॉल्टर लोग थे, चौकसी भाई और नीरव मोदी को छूट मिल रहा है, और किसान को क्या दे रहा है? आज एक आम आदमी 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख का भी अगर लोन लेना चाहिए रोजगार करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए, तो हाहाकार हो जाता है। लोग के लिए उस लोन को पाना संभव नहीं है। दौड़ते दौड़ते थक जाता है लेकिन लोन पास नहीं होता है। ये कैसा देश का है और कैसे देश की ये सरकारें हैं कि 68,000 को उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया। एक आम नौजवान अगर पढ़ लिख करके चाहे कि मैं एक छोटा फैक्ट्री बैठाऊँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैठाऊँ, तो 10 लाख 20 लाख भी लोन उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उद्योगपतियों को लोन भी मिल जाता है, लोन माफ भी हो जाता है। ये कहाँ का कानून है? और ये दर्शाता है कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, ये आम लोगों के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है, वंचित लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए है। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 2 के बाद अब लॉकडाउन 3 आ गया है और लॉकडाउन की स्थिति जो बढ़ती जा रही है, जिस तरह का स्थिति आ रहा है, तो क्या लगता है आम लोगों में क्या परेशानियां आती होगी? कोरोना वायरस जो हिंदुस्तान में आया है और जिसका जो स्वरूप बिहार में आया है, हमारा अपना मानना है, हालांकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं है और इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावना को रखता हूँ कि जो व्यक्ति इम्यूनिटी नहीं है, जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है, किसी रूप से पूर्ण रूप से वो बीमारी से ग्रसित है या किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, उन लोग को ज़्यादा तंग तबाह कर रहा है, चाहे जानलेवा हो रहा है। लोग सरकार को अपने माध्यम से एक इम्यूनिटी टेस्ट करने की एक सिस्टम बनाना चाहिए। हर पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर एक इम्यूनिटी जांच किया जाए सब लोगों को, और जिनका इम्यूनिटी ठीक ठाक है उनको थोड़ा सा आवागमन में, चाहे अपना जो रोजमर्रा का काम करने में है, इसमें उनको छूट मिलना चाहिए। और जो लोग थोड़ा वृद्ध हैं, 60 से ऊपर के हैं, 50 से ऊपर के हैं, प्लस उनको किसी प्रकार का किसी रोग से ग्रसित है, उन लोगों को निश्चित रूप से घर में भी किस तरह से क्वारंटाइन किया जा सकता है, अपने परिवार के लोगों के ही माध्यम से किस तरह से क्वारंटाइन किया जा सकता है, इसको जागृत करने के लिए, इसको लोगों के बीच में ये जागृति फैलाने की बहुत आवश्यकता है। ये एक लंबा युद्ध है जो लंबे दिनों तक चलेगा, और इस युद्ध के साथ साथ विकास भी आवश्यकता है, इस देश की अर्थव्यवस्था की भी सुदृढ़ हो इसकी भी आवश्यकता है, और लोगों को जो काम है वो पूरा हो सके उसकी भी आवश्यकता है। तो कुछ न कुछ इस तरह का विकल्प सरकार को निकालना पड़ेगा, अभी जाकर ये लंबी लड़ाई है, इसको हम लोग सही रूप से जीत पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है बिहार सरकार जो है कोरोना से लड़ने के लिए कहाँ तक सक्षम है और कहाँ तक मतलब सक्सेसफुल रहे हैं? कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कभी कोरोना से लड़ने की तैयारी ही दो सरकारों ने नहीं की है। आप और ये बीमारी तो सर पहली बार आई है ना? जी जी। जनवरी में कोरोना का आगमन भारत में हो गया था और दिसंबर में पूरे विश्व में फैलने लगा था कोरोना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी में भी ट्रंप के साथ घूम रहे थे, तो तैयारी तो फरवरी से ही हो जानी चाहिए थी, और मार्च आते आते तो पूरे देश को जागृत कर देने की आवश्यकता थी, समझाने की आवश्यकता थी, और जितने मजदूर थे उनको पहले ही इस तरह से सूचित कर दिया जाना चाहिए था, फरवरी में ही सूचित कर दिया जाना चाहिए था कि आप लोग अपने पैतृक गाँव में पहुँच जाइए, वहाँ व्यवस्थित हो जाइए। लेकिन ऐसा कोई तैयारी केंद्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा किया नहीं गया। पासपोर्ट से जो बाहर गए थे या पासपोर्ट होल्डर जो लोग थे वो जब आए तो उनको किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं किया गया, न कोई क्वारंटाइन किया गया। हर एयरपोर्ट के बगल में होटल हो या कोई तरह का सरकारी भवन हो, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना देने की आवश्यकता थी। वहाँ पर उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता, 12 दिन 14 दिन 10 दिन रखा जाता, उसके बाद देश में जाने का छूट दिया जाता, लेकिन ऐसा कोई तैयारी केंद्र सरकार ने किया नहीं। अब तो बहुत देर की बात है, लेकिन अभी से भी अगर सजग हो, जागृत हो और संघर्ष करने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम लोग जीतेंगे और लड़के वापस आएंगे। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और ये जो युवा आबादी है इसको कोरोना बहुत क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। धर्म और संस्कृति का ये देश है, इसकी भी सहायता और आशीर्वाद हमको ईश्वर के रूप से भी मिलेगा। यही मेरी कामना है और यही मेरा सोच है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर कोरोना से बचने के लिए और क्वारंटाइन में रहने के लिए और लॉकडाउन का पालन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को?
निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है कि भारत में कोरोना परास्त होगा। धैर्य रखें, संयम रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। धर्म और विज्ञान की भूमि है भारतवर्ष हमारा, और इस भूमि पर आकर कोरोना को परास्त होना है। अन्य देशों के मुकाबले हम लोग देख रहे हैं कि भारत में कोरोना जो है वो भागने की तैयारी में है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इस देश की जो जागृत जनता है, जो समझदार जनता है, वो कोरोना को परास्त करेगी और यहाँ से निष्कासित करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सिद्धार्थ सिंह एमएलए, जिनका साफ साफ कहना है कि जो प्रवासी मजदूर छात्र आ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, उनको लाना ही था क्योंकि काफ़ी परेशानियां आ रही थी बाहर रहने से उनको, और यहाँ पर जो है कि उचित व्यवस्था किया जाए, उनको सही से क्वारंटाइन किया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है, मदद जो है वो हर तरह से दिया जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही।